गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मेरे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग एक महान कवि जयशंकर प्रसाद, जो छायावादी युग के प्रवर्तक माने जाते हैं, और कामायनी जैसे महाकाव्य की रचना करने वाले ऐसे महाकवि को कल हम लोगों ने उनका साहित्यिक परिचय, उनकी कृतियाँ पढ़ी। आज से हम लोग उनका पाठ्यक्रम में जो निर्धारित पाठ है उसको हम लोग पढ़ेंगे। वैसे किताब में पहले जो पाठ दिया गया है वह गीत है, बीती बिबावरी जागरी, जिसको कोविड-19 अर्थात कोरोना महामारी के दृष्टिगत उसे पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। एक छोटी सी कविता थी, कुल 8-10 लाइनों की, उसे हटा दिया गया है। अब जो अगला मुख्य पाठ है वो कामायनी महाकाव्य से लिया गया, वह है श्रद्धा और मनु। पाठ पर सीधे आने से पहले थोड़ा सा हम कामायनी महाकाव्य के बारे में अवश्य जान लें, क्योंकि बोर्ड की परीक्षा में कई तरह से प्रश्न आते हैं। अभी इसी वर्ष आया था कि कामायनी महाकाव्य का प्रथम सर्ग क्या है। कामायनी आधुनिक महाकाव्य महाकवि प्रसाद की श्रेष्ठतम और हिंदी जगत की अनुपम काव्य कृति है। लोगों को यहाँ तक की मानना है कि भक्तिकाल के श्रेष्ठतम महाकाव्य जो रामचरितमानस है के पश्चात यही एक ऐसा महाकाव्य है जिसे हम विश्व साहित्य के समक्ष गर्व के साथ रख सकते हैं कि ये भी एक रचना अनुपम है। रामचरितमानस के बाद यही एक ऐसा महाकाव्य है जिसको सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि प्राप्त हुई। इस महाकाव्य में कुल 15 सर्ग हैं। सब हमारे मनोविश्लेषणात्मक तथ्यों पर आधारित सर्ग नाम रखे गए हैं, जैसे कि चिंता पहला सर्ग है। इसके बाद आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद। ये हमारी सभी मनोवृत्तियों पर आधारित ये सर्गों के नाम रखे गए हैं। कुल 15 सर्ग हैं। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है कि कामायनी महाकाव्य में कुल कितने सर्ग हैं। तो इस महाकाव्य में 15 सर्ग हैं और प्रथम सर्ग जो है वो चिंता सर्ग है। नाम से जैसा आप जान रहे हैं कि श्रद्धा और मनु पर मनुस्मृति भी लिखी गई है। ऐसा माना जाता है कि हम सभी मानव देव संस्कृति के समाप्त होने के बाद, प्रलय के बाद, देव संस्कृति समाप्त हो जाने के बाद हम सभी मनु और श्रद्धा की ही संतानें हैं। जो आज ये विश्व में जो है मानव जाति का जो वेल फैली है, वह ऐसा माना जाता है कि मनु और श्रद्धा की ही संतानें हैं। कामायनी महाकाव्य की जो प्रारंभिक पंक्तियां हैं वह चिंता सर्ग की जो पहली लाइनें हैं, प्रथम पंक्तियां हैं। हिमगिर के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छाह, एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। नीचे जल था, ऊपर हिम था, एक तरल था एक सघन, एक तत्व की ही प्रधानता, कहो उसे जड़ या चेतन। ये
कामायनी महाकाव्य के जो चिंतासर की प्रथम पंक्तियां हैं कि हिमगिर के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छां। हिमालय की एक ऊंची शिला पर, ऊंची चोटी की ऊंची शिला पर बैठे हुए मनु प्रलय के प्रवाह को, अर्थात पूरे संसार में देव संस्कृति समाप्त होती है, प्रलय हो जाती है, चारों तरफ जल ही जल है, और हिमालय की एक चोटी पर बैठे हुए, एक शिला पर बैठे हुए मनु जो है प्रलय के प्रवाह को, धारा को देख रहे हैं। जल ही जल है चारों तरफ, नीचे जल था ऊपर हिम था। जब नीचे उनकी दृष्टि जाती है तो चारों तरफ जल ही जल है, और ऊपर देखते हैं तो हिमालय की चोटी पर बर्फ ही बर्फ जमी हुई है। एक तरल था एक सघन। आप लोग जानते हैं द्रव की जो है कुल 3 स्थितियां होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो यहाँ पर ठोस के रूप में बर्फ और द्रव के रूप में जल, पानी बह रहा है। एक तत्व की ही प्रधानता, कहो उसे जड़ या चेतन। एक ही तत्व की प्रधानता थी, अर्थात जल ही जल चारों तरफ दिखलाई पड़ रहा था। ऐसे में मनु अकेले बैठे हुए हैं, और श्रद्धा नाम की एक गंधर्व कन्या, जिसके हृदय में, आगे जब हम पाठ पढ़ेंगे वहाँ स्पष्ट हो जाएगा, उसके हृदय में हिमालय को देखने की बड़ी उत्सुकता थी, और वह अपनी पिता से आज्ञा लेकर के वह हिमालय की ओर उसको देखने के लिए विचरण कर रही है। ऐसे में वह हिमालय की चोटी पर बैठे हुए मनु को अकेला देख करके उनसे प्रश्न पूछती है, उनका परिचय जानना चाहती है कि जब चारों तरफ सृष्टि में जल ही जल है, कोई नहीं शेष है, ऐसे में यह मानो अकेला बैठा हुआ यहाँ क्या कर रहा है, ये कौन है, इसका क्या परिचय है। तो पाठ का प्रारंभ यहीं से होता है। सीधे हम पाठ पर आते हैं। कुछ पंक्तियां दी गई हैं किताब में, आप भी किताब में हैं, आप पढ़ करके समझ सकते हैं। प्रसाद जी ने कामायनी में देव संस्कृति के विनाश के बाद विकसित होने वाली मानव संस्कृति एवं मानवता के विकास की मनोवैज्ञानिक कहानी प्रस्तुत की है। यह विकास श्रद्धा और मनु के योग से हुआ है। प्रस्तुत स्थल श्रद्धा और मन के प्रथम दर्शन एवं परस्पर सहज आकर्षण के वर्णन से आरंभ होता है। ये जगह है जहाँ मनु अकेले बैठे हुए हैं, और मनु और श्रद्धा का प्रथम दर्शन, अचानक उनका प्रथम मिलन होता है। इसमें श्रद्धा के रूप तथा शील का चित्रण है कि श्रद्धा का सौंदर्य कैसा है, उसके व्यक्तित्व कैसा है, उसका वर्णन किया गया है। और इस पाठ के अंत में, अंतिम भाग में श्रद्धा मनु अर्थात मानव को जीवन का संदेश दे रही है कि जीवन क्या है, उसे कैसे जीना चाहिए, जीवन का संदेश देती है। चलिए हम लोग सीधे पाठ पर आते हैं। कौन तुम संस्कृत जल निधि तीर, तरंगों से फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप, प्रभा की धारा से अभिषेक। मेरे बच्चों, वैसे तो बोर्ड की परीक्षा में आप लोगों को ये कविता की पंक्तियां दी रहेंगी और उस पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। व्याख्या 1-2 लाइन की जो अंडरलाइन करके पूछी जाती है, जैसा कि आप लोग पहले में पढ़ चुके हैं, मैथिली शरण गुप्त के कैकेयी का अनुताप गीत और पवन दूज का, अयोध्या सिंह उपाध्याय का। यहाँ भी वही बात है कि हम सर्वप्रथम जो है प्रश्न और उत्तर पर आने से पहले बिना व्याख्या पढ़े, ये गद्य की बात अलग है, ये काव्य है। कविता को बिना पढ़े, उसके मर्म को समझे बिना, उनके भाव को समझे बिना सीधा प्रश्नोत्तर की परीक्षा की दृष्टि जो है प्रश्नोत्तर करना वो ठीक नहीं है। इसलिए हम लोग
हमारे पास समय कम नहीं है, समय काफ़ी है। हमारा गद्य खंड समाप्त हो चुका है, संस्कृत का पाठ हम पढ़ चुके हैं, अब केवल ये कवियों को ही हमको पढ़ना है। तो हमारे पास समय की कमी नहीं है, इसलिए हम सर्वप्रथम कविता को पढ़ेंगे, उसके भाव को समझेंगे, उसकी व्याख्या करते हुए फिर जो है हम एक एक जो है महत्वपूर्ण पदों को लेकर के उस पर प्रश्नोत्तर तैयार करेंगे, उनको प्रश्नों को समझेंगे। सर्वप्रथम हम व्याख्या समझते हैं। कौन तुम संसृत जल निधि तीर, तरंगों से फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप, प्रभा की धारा से अभिषेक। तो देखिए कुछ कठिन शब्द आपको नजर आ रहे हैं इसमें। संसृत, संसृत माने होता है संसार, विश्व, जगत। जल निधि, जल माने होता है पानी, निधि माने खजाना। पानी का खजाना क्या होता है आप जानते ही हैं, उसी को जलधि कहा जाता है, समुद्र, सागर। संसृत जल निधि, अब दोनों को एक साथ जोड़ करके माने संसृत माने संसार, भव, और जल निधि माने सागर, भव सागर, इस संसार रूपी सागर। तीर माने किनारे, तरंगों माने लहरों से फेंकी हुई, अर्थात उसके द्वारा बाहर की गई। मणि माने होता है जो अपनी कांति के लिए, अपनी चमक के लिए, अपनी सुंदरता के लिए सबको आकर्षित करती है, एक बहुमूल्य वस्तु जो अपनी आभा और चमक से सभी को आकर्षित करती है। कर रहे निर्जन, निर्जन माने होता है जनहीन, अर्थात जहां कोई ना हो, चुपचाप, शांतिपूर्वक, प्रभा की धारा से अभिषेक। प्रभा माने अपनी कांति की किरणों से, अभिषेक माने होता है सुशोभित करना, स्नान कराना होता है, वैसे यहाँ होता है शोभा बढ़ाना या सुशोभित करना। दोनों पदों का एक साथ अगर व्याख्या पढ़ी जाए तो ठीक है। मधुर विश्रांत और एकांत, जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणा में सुंदर मौन और चंचल मन का आलस। विश्रांत, विश्रांत माने होता है थका हुआ। एकांत माने है, जानते हैं आप कि जहाँ कोई न हो, एकास्थल, अर्थात जनहीन निर्जन स्थल। जगत का सुलझा, जगत माने संसार, सुलझा हुआ माने जो अच्छी तरह से हल किया हुआ हो, रहस्य माने गोपनीय, गुप्त बात। करुणामय माने करुणा से भरा हुआ। मौन माने होता है चुपचाप, शांति। चंचल मन, मन जो है पीपर पाश्रित मंडोला और पीपल के पत्ते की भांति चंचल होता है। आलस माने आलस से भरा हुआ, तंद्रा से भरा हुआ। तो देखें, कौन तुम संसृत जल निधि तीर, तरंगों से फेंकी मणिये, कर रहे निर्जन का चुपचाप, प्रभा की धारा से अभिषेक। श्रद्धा जो एक गंधर्व कन्या है, हिमालय की तरफ विचरण करती हुई अचानक मनु को देख करके प्रश्न कर रही है, कौन तुम, कि तुम कौन हो, तुम्हारा परिचय क्या है। उनको उस स्थल पर अकेला देख करके उसके मन में उत्सुकता जागृत होती है और वह कौतूहलवश उनका परिचय जानना चाहती है और उनका परिचय पूछते हुए प्रश्न कर रही है कि कौन तुम, हे महामानव तुम कौन हो। संसृत जल निधि तीर। श्रद्धा मनु को निर्जन स्थल पर मौन बैठे देखकर पूछती है कि वे कौन हैं और उस निर्जन स्थल पर क्यों बैठे हुए हैं। यहां श्रद्धा के लिए मनु का व्यक्तित्व उत्सुकता से भरा हुआ है और उनके बारे में वह सब कुछ जान लेना चाहती है, इसलिए प्रश्न कर रही है। श्रद्धा मनु से प्रश्न करती है कि तुम कौन हो। संसृत जल निधि तीर, संसृत माने बताया मैंने सागर,
जिस प्रकार सागर की लहरें तरंगों से फेंकी मड़ी, जिस प्रकार से समुद्र की लहरें, सागर की लहरें अपने तरंगों से अपने गर्भ में, अपने अंतस्थल में छिपाई हुई अनेकों मणियों को लहरों के माध्यम से किनारे फेंक देती हैं, उसी प्रकार से जिस प्रकार से समुद्र अपने अंदर छिपाए हुए, अपने अंतःस्थल में छिपाए हुए, अपने गर्भ में छिपाए हुए अनेक सुंदर मणियों को अपनी लहरों के माध्यम से किनारे फेंक देता है, उसी प्रकार से उन्हीं लहरों के समान, उसी प्रकार से संसार रूपी सागर की लहरों के द्वारा इस निर्जन स्थल पर फेंके गए, मणि की भांति फेंके गए तुम कौन हो। जिस प्रकार समुद्र अपनी लहरों से अपने अंदर की मणियों को किनारे फेंक देता है, उसी प्रकार संसार रूपी सागर से फेंके गए, संसार रूपी सागर की लहरों से फेंके गए मणि की भांति तुम कौन हो। कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक, तुम चुपचाप बैठकर इस निर्जन स्थल को उसी प्रकार से सुशोभित कर रहे हो, उसी प्रकार से सिंचित कर रहे हो, सुशोभित कर रहे हो, जिस प्रकार से समुद्र की लहरों के द्वारा समुद्र के अंदर छिपी हुई मणियां उसी की लहर के द्वारा तट पर फेंक देने के कारण उस तट की शोभा बढ़ा रही होती है। शोभा की, तट की सुंदरता में उसकी अपनी चमक के द्वारा, अपनी आभा के द्वारा, अपनी कांति के द्वारा तट की सुंदरता को बढ़ा देती हैं। उसी प्रकार से आप इस निर्जन स्थल पर संसार रूपी भवसागर, संसार रूपी सागर की लहरों के द्वारा फेंके गए इस निर्जन स्थल पर कैसे सुशोभित, निर्जन स्थल को सुशोभित करते हुए आप कौन हैं, आपका परिचय क्या है। यह प्रश्न जो है श्रद्धा मनुष्य करती है। मनु तो जो है केवल जल की धारा को, प्रलय को काफी दिनों तक किसी से जो है कहीं इस संसार में अकेले बचे हैं और कोई उनके साथ नहीं है। कई दिनों से जो है चुपचाप उस चोटी पे बैठे हुए जल की प्रवाह को, जल की धारा को देख रहे हैं। अचानक मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस। श्रद्धा कहती है कि हे अपरिचित, मधुर विश्रांत, मधुर माने मीठा, जो सुखमय हो, आनंदमय हो, विश्रांत, थकावट से भरा हुआ। हे अपरिचित, तुम मधुरता और थकावट, मधुरता, थकावट और नीरवता से परिपूर्ण इस संसार के सुलझे हुए एक रहस्य की भांति प्रतीत हो रहे हो। श्रद्धा कहती है कि हे अपरिचित, तुम मुझे मधुरता, थकावट और नीरवता से परिपूर्ण इस संसार के सुलझे हुए रहस्य की भांति प्रतीत हो रहे हो। ऐसा रहस्य जिसको आसानी से हल किया जा सकता है, जिसकी गोपनीयता को आसानी से समझा जा सकता है। अर्थात हे मनु, तुम मधुरता, थकावट और नीरवता से परिपूर्ण एक जगत के, संसार के एक सुलझे हुए रहस्य की भांति प्रतीत हो रहे हो। अपरिचित होने के कारण तुम रहस्यमय हो। मेरे मन में उत्सुकता जागृत हो रही, क्योंकि तुम अपरिचित हो, इसलिए एक रहस्य की भांति प्रतीत हो रहा है कि क्या है, तुम कौन हो, तुम्हारे अंदर क्या छिपा हुआ है। तो अपरिचित होने के कारण तुम रहस्यमय हो, फिर भी तुम्हारी मुखाकृति के भाव जो हैं, तुम्हारे मुख के भाव तुम्हारे रहस्य को सुलझा रहे हैं, रहस्य को बता रहे हैं, व्यक्त कर रहे हैं। और
एक करुणा में सुंदर मौन और चंचल मन का आलस। तुम्हारा सुंदर मौन, तुम्हारा यह सुंदर और मौन रूप करुणा से परिपूर्ण है, करुणा से भरा है, दया से भरा हुआ है। तुम्हें देखकर जिसे दया आ रही हो। तुम्हारा यह सुंदर और मौन रूप करुणा से भरा हुआ है, करुणा से परिपूर्ण है। और तुम्हारे चल मन ने जैसे आलस्य धारण कर रखा हो। मन की सबसे बड़ी विशेषता है कि वह हमेशा चंचल होता है, कुछ न कुछ सोचता रहता है। लेकिन लगता है कि आज तुम्हारा चंचल मन भी आलस्य से परिपूर्ण होकर के जैसे वह सुसुप्त हो गया हो, सो गया हो। वो कुछ जानना ही नहीं चाहता है, सोचना ही नहीं चाहता है। चले आगे बढ़े। सुनाया मनु ने मधुगुंजार, मधुकरी कासा जब सानंद, किए मुख नीचा कमल समान, प्रथम कवि का ज्यों सुंदर छंद। सुनाया मनु ने मधुगुंजार। मधुगुंजार का मतलब होता है मधुर गुंजार, अर्थात भ्रमरी की तरह सुंदर गीत गाती हुई, गुनगुनाती हुई संगीतमय आवाज जो गूंज रही थी। उस संगीतमय आवाज उन्हें क्या लग रहा था? जैसे भ्रमरी की तरह कोई गीत गा रहा हो। मधुकरी का साजब सानंद। मधुकरी माने भ्रमरी। जिस प्रकार से भ्रमरी, भौरी जो होती है, वो अपना जो है गुनगुनाती हुई गीत सा प्रस्तुत करती है, गीत गाती है, वैसे ही श्रद्धा की वह मीठी वाणी मनु को जो है भ्रमरी की गुंजार के समान प्रतीत हुई और उनके मन को आनंदित करने लगी। किए मुख नीचा कमल समान, कमल के समान, प्रथम कवि का जो सुंदर छंद। यहाँ एक शब्द आया है प्रथम कवि। तो आप लोग जानते हैं आदि कवि किसे कहा गया है। पिछली कक्षा में मैंने जब विश्ववंद्या कवयः संस्कृत पाठ पढ़ा रहा था, उसमें मैंने आप लोगों को चर्चा की थी। तो आदि कवि वाल्मीकि जी को कहा गया है, उनको जो है इसकी संज्ञा दी गई है। और उनका जो प्रथम छंद था, माँ प्रतिष्ठाम तुम गमा सा सुति समाह, यत क्रौंच मिथिनादुमेकम बधी काम मोहितम। तो ये जो प्रथम छंद उनके मुंह से अचानक निकल गया था। तो जिस प्रकार से प्रथम कवि का सुंदर छंद उनके मुंह से अचानक निकल उठा हो, वैसे ये श्रद्धा की मीठी वाणी उनके कानों में जैसे ही पहुंचती है तो जैसे लगता है कोई मधुकरी का संगीत में जो है कोई वाणी उनके कानों में पहुंच करके मन को आनंदित करने लगी। तो इसकी व्याख्या देखिए। सुनाया मनु ने मधुगुंजार, मधुकरी का साजब सानंद। जब श्रद्धा ने मनु से उनका परिचय पूछा तब जीवन से निराश उस निर्जन स्थल पर निर्जन प्राण से श्रद्धा का मधुर स्वर उन्हें भौरों के मधुर गुनगुन के समान आनंद प्रदान करने लगा। उनको ऐसा आभास हुआ कि अरे इस निर्जन स्थल पर जहाँ कहीं कोई किसी के होने का कोई प्रश्न नहीं उठता है, ये अचानक ये मीठी आवाज कहाँ से आ रही है। तो वह संगीतमय वाणी श्रद्धा का ये प्रश्न करना कि तुम कौन हो, ये प्रश्न उनको एक ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कोई भ्रमरी गुनगुनाती हुई, गीत गाती हुई अपनी वाणी में कुछ कहना चाह रही हो। तो उनको मन को आनंदित करने लगी। और किए मुख नीचा कमल समान, प्रथम कवि का जो सुंदर छंद। अनजान व्यक्ति से मिलने के कारण लज्जावश श्रद्धा ने अपना सिर नीचे झुका रखा था
और वो अपना मुख नीचा किए हुए पृथ्वी को देख रही थी। तब उसको झुका हुआ मन को ऐसा मनोहर रूप ऐसा प्रतीत हुआ मानो कोई खिला हुआ कमल नीचे झुक गया हो और उस कमल के मुख से निकले हुए मधुर शब्द मन को किसी कवि की सुंदर कविता के समान श्रुति मधुर और आनंदकारी आह्लादकारी प्रतीत हो रहे थे। जिस प्रकार से प्रथम कवि का सुंदर छंद लोगों को, हृदय को क्या करता है, आह्लादित कर देता है, आनंदित कर देता है, उसी प्रकार से मनु को वह श्रद्धा की मधुर वाणी ऐसी प्रतीत हो रही थी जैसे किसी कवि का सुंदर छंद कविता के रूप में जो है मधुकरी की, भ्रमरी के गीत के समान जो है गुनगुनाता हुआ मधुर गीत के रूप में प्रस्तुत हो रहा। अर्थात श्रद्धा की वह वाणी उनको जो है भ्रमरी की गुंजार के समान प्रतीत हुई, आनंदमय लगी। एक झटका सा लगा सहर्ष, निरखने लगे लुटे से कौन, गा रहा यह सुंदर संगीत, कुतूहल रह न सका फिर मौन। एक झटका सा लगा सहर्ष, मनु ने जब अचानक प्रकट हुई अपूर्व सुंदरी श्रद्धा को देखा, प्रथम तो उनके कानों में उसकी वाणी पहुंची और जैसे ही उनको आभास हुआ कि कोई कुछ बोल रहा है तो कानों में वह वाणी जैसे ही अपना असर डालती है आंखों पर तुरंत असर पड़ता है और आंख तुरंत सामने दृश्य को देखना चाहती कि यह कौन आवाज जो आई वो कौन है, किसकी आवाज है। तो एक झटका सा लगा सहर्ष, निरखने लगे लुटे से कौन, गा रहा या सुंदर संगीत, कुतूहल रह न सका फिर मौन। झटका लगना तो अचानक चकित कर देना। तो मनु ने जब अचानक प्रकट हुई अपूर्व सुंदरी श्रद्धा की तरफ आंखें उठा करके देखा तो उन्हें खुशी का एक झटका सा लगा, आनंदमय झटका सा लगा और वे उसकी सुंदरता को, उसकी मोहक छवि को इस प्रकार से देखने लगे जैसे कोई व्यक्ति अपना सब कुछ जैसे क्या कर रखा हो, लुटा बैठा हो, जिस पर अपना सब कुछ खो दिया हो। निरखने लगे लुटे से, इस प्रकार से श्रद्धा को वो देख रहे थे जिससे लगता है कि उसका जैसे किसी व्यक्ति का सब कुछ छीन लिया गया हो, सब कुछ लुट गया हो, कुछ भी उसके पास शेष न बचा हो। मूस श्रद्धा की मोहक छवि को सर्वस्व लुटे हुए लुटा बैठे और लुटे पिटे व्यक्ति की भांत चुपचाप उसके सौंदर्य को देखने लगे। जिस प्रकार से व्यक्ति अपनी सुध बुध खो बैठता है वैसे अपनी सुध बुध खो करके वह सहर्ष माने आनंद पूर्वक उस श्रद्धा के सौंदर्य को, उसके रूप को देखने लगे, छवि को निहारने लगे। जिस प्रकार से व्यक्ति अपना सब कुछ सुध बुध खो जाने के बाद किसी वस्तु को देखता है, वैसे ही श्रद्धा की मोहक छवि से आकर्षित होकर के मनु चुपचाप खोकर उसे देखने लगे और उस निर्जन प्रांत में की है गा रहा यह सुंदर संगीत, ये संगीत में वाणी, ये मधुर गीत कौन गा रहा है, मधुर वाणी में कौन बोल रहा है, जो गीत में वाणी लग रही है, संगीत में वाणी में यह कौन बोल रहा है, कौन गा रहा है। कुतूहल रह न सका फिर मौन, तब वे अपने मन को अपने बस में न रख सके और उनके मन में उस व्यक्ति को जानने के लिए कि यह किसकी वाणी है, उस श्रद्धा के विषय में। और जो सामने देखते हैं तो ऐसे सुंदर
मोह छवि को देख करके उसके बारे में सब कुछ जानने के लिए उनकी उत्सुकता जागृत हो उठी, उनकी जिज्ञासा जाग उठी। और देखा वह सुंदर दृश्य, नयन का इंद्रजाल अभिराम, कुसुम वैभव में लता समान, चंद्रिका से लिपटा घनश्याम। इंद्रजाल, इंद्रजाल यहाँ एक शब्द आया है। इंद्रजाल का मतलब होता है जादू। जादू क्या करता है? वह हम सबों को अपने प्रभाव के द्वारा अपने बस में कर लेता है। अर्थात वो जो दिखाता है वही हम देखते हैं, जो सोचा वही हम सोचते हैं। वह पूरी तरह से हमको सम्मोहित कर लेता है। अभिराम माने होता है बहुत सुंदर, अति सुंदर। कुसुम माने पुष्प, वैभव माने संपदा, संपत्ति, लता, लता, समान माने सदृश, चंद्रिका माने चंद्रमा की जो है किरणें, लिपटा घनश्याम, घनश्याम माने होता है काले बादल। और देखा वह सुंदर दृश्य, नयन का इंद्रजाल अभिराम। जब मन में कुतूहलवश श्रद्धा के बारे में सब कुछ जानने का प्रयास किया, तो जैसे ही ऊपर की तरफ नजरें उठा के देखते हैं, मन ने कुतूहलवश ऊपर की ओर देखा तो क्या देखते हैं? तो उन्हें सौंदर्य से परिपूर्ण श्रद्धा उनके निकट खड़ी हुई दिखाई दी, और वह ऐसे प्रतीत हो रही थी, वह एक अभूतपूर्व सुंदर दृश्य था। एक दृश्य के समान, एक सीनरी के समान वह श्रद्धा उनको दिखी, और उस दृश्य को, यह दृश्य उनके नेत्रों को जादू के समान अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। जिस प्रकार से जादू क्या करता है? अपनी ओर सम्मोहित कर लेता है और व्यक्ति देखने के लिए विवश हो जाता है, उसकी नजरें उस पर से नहीं हटती हैं। उसी प्रकार से श्रद्धा का सौंदर्य उनके नेत्रों को जादू के समान सम्मोहित करने लगा, और उन्होंने देखा, मनु ने श्रद्धा को देखा, कुसुम वैभव में लता समान। उन्हें लगा कि इसे फूलों से लदी हुई, कुसुम वैभव फूलों की संपदा से लदी हुई कोई लता, कुसुम वैभव में लता समान। मनु ने श्रद्धा को देखा तो लगा कि वह फूलों से लदी हुई सौंदर्यमयी लता के समान है, और उन्होंने अनुभव किया कि जैसे चंद्रिका से लिपटा घनश्याम, जिस प्रकार से चंद्रमा की शीतल चांदनी से लिपटा हुआ कोई बादल का टुकड़ा उनके सामने खड़ा हो, मानो ऐसा प्रतीत हो रहा था। दो उपमाएं दी गई हैं। कुसुम वैभव में लता समान, श्रद्धा उन्हें इस प्रकार से प्रतीत हो रही थी कि जैसे फूलों से लदी हुई कोई लता हो, अथवा चंद्रिका से लिपटा घनश्याम, चंद्रमा की चांदनी सी की शीतलता से लटा हुआ कोई बादल का छोटा सा टुकड़ा हो। ऐसा वह श्रद्धा मनु को दिखलाई पड़ी। उसकी तरफ इस प्रकार से वह उनके नेत्रों को जादू के समान आकर्षित कर रही थी। प्यारे बच्चों, आगे हमें बहुत पढ़ना है, और ये है कविता आपको बहुत ही आनंदमय प्रतीत होगी यदि आप अच्छी तरह से इसको सुनेंगे और समझेंगे। चले, इससे आगे का पाठ हम लोग कल पढ़ेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।